बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सही हो प्यार वेल। सो बेटे हमने लास्ट टाइम जो है क्या देखा था, क्रिस्टल डिपोजिशन डिसीज़ में हमने गाउट देख लिया था कि जो क्रिस्टल डिपोजिशन की वजह से जो आर्थराइटिस, क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थराइटिस, इसका मतलब कि क्रिस्टल डिपोजिशन की वजह से जो आर्थराइटिस हो रहा है वो हमने देख लिया था। पहले हमने गाउट देखा था जो मोनोसोडियम क्रिस्टल की वजह से हो रहा था। फिर हमने जो है क्या देख लिया था, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट डिपोजिशन डिसीज से जो गाउट हो रहा था और कहाँ हो रहा था, मोस्ट कॉमन साइड नहीं बताई थी, जबकि गाउट में मैंने विक्टो बताई थी एक्यूट गाउट में। ठीक है, अब बाकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी मैंने बता दिए थे कि इसमें रोम्बॉइड होते हैं और पॉजिटिव पायरफ्रिन, जबकि गाउट में क्या होते हैं नेगेटिवली पायरफ्रिन और निडल लाइक क्रिस्टल थे। अच्छा, ये बात तो हो गई थी लास्ट लेक्चर में। अब हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। तो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, ठीक है, तो इसमें आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से आर्थराइटिस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सेप्टिक आर्थराइटिस मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये मिलेगा। ठीक है, तो हम एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने मतलब पूरे को निचोड़ के ना एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ लिख लिया है कि आपने ये याद रखना है कि एक इमरजेंसी है और राइट और लेफ़्ट जॉइंट में पेन हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर। खुद सोचो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इसमें फ़ीवर होना तो लाजमी बात है ना। जब भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक फीवर हो जाता है। तो हाई फीवर तो होगा ना, तो हाई ग्रेड फीवर आपको मिल रहा है। ठीक है, उसकी वजह से सेप्सिस की वजह से हो रहा है। जॉइंट जो है स्वेलन बम टेंडरनेस मिलेगी। कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा नहीं होगा, बल्कि इन्फेक्शन की वजह से है ना, तो क्यों होगा ट्रॉमा। अच्छा, आफ्टर ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका कोई इन्फेक्शन का जो है कोई लिंक, मतलब इन्फेक्शियस सही से जो है स्टेलाइज ना हो, तो उसकी वजह से कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको मतलब लिंक करने के लिए यहाँ पे छोटा सा मैंने लिख दिया है, बाकी मैं ये पढ़ा भी देती हूँ। देखो ये जो है क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है किसी भी काइंड का जॉइंट स्पेस में, एक मेडिकल इमरजेंसी है। मोर्टेलिटी 10% है, ये कुछ याद नहीं रखो, बस ये याद रखो मेडिकल इमरजेंसी है। और ये जो है रिस्क फैक्टर यही है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होस्ट हो रहा है, डायबिटीज़ शुगर का कोई पेशेंट है तो उसमें इन्फेक्शन होने का कुछ चांस है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है ना, वो HIV इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है। एल्डरली जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़। आप लोग देख लो कि बूढ़े लोग जो है ना वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। कोई बीमारी स्प्रेड करती है सबसे पहले उन्हीं को लगती है, क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं। इस तरह से HIV डायबिटीज़, क्योंकि ये सब इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, इनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इनमें ये आपको मिल सकता है। डैमेज जॉइंट लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले हुआ था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस पहले हो चुका है, या कोई पहले गाउट हुआ था, या कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी आप हो सकता है ना कि लाइक यहाँ पे जो लिखा है लाइक ट्रॉमा की हिस्ट्री हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और जब वो जब गिरा उसकी बॉडी जब स्क्रैच हुई तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है वो इनटेक कर गया उसके ज़ख़म के साथ, उसके ब्लड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से उसे इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये डैमेज जॉइंट के साथ इस तरह से वेट करता है। ठीक है, तो मैं आपको कहानी की तरह इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि सिनेरियो में यही आता है कि वो जो है ना उसको पहले गाउट हुआ था, उसको पहले ये हुआ था। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरियल सीडिंग हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, मोस्ट कॉमन स्किन या अपर रिस्पायरेटरी बस। ये एक दफ़ा मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी आप लोग मतलब जो मेन चीज़ें मैं बता रही हूँ बार बार ये एक दफ़ा पढ़ लेना कि इसके होता है, जो कि मैं कहानी की तरह बता रही हूँ। अच्छा, सेम मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस होता है। सेप्टिक आर्थराइटिस मैंने जब स्टार्ट में बताया था तो मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस का एक मैंने वो बताया था कि मोनो आर्थराइटिस आपका सेप्टिक में मिलेगा, गाउट में मिलेगा। तो गाउट का तो मैंने बता दिया था। अब देखो ये भी मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस का होता है जो पेन स्वेलिंग वम्प के साथ आता है। अब मैं दोबारा से वो आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग उसको वो करो जिस तरह से मैंने बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना सिनेरियो बेस के लिहाज से ना। देखो मोनो आर्थराइटिस में मैंने बताया था कि सेप्टिक आर्थराइटिस में भी होता है गाउट और सूडो गाउट। सूडो गाउट आपने देख लिया था, उसमें भी सिर्फ नी का इन्वॉल्व हो रहा था। गाउट में आपने बिग टो देख लिया था। ठीक है, इस तरह से सेप्टिक आर्थराइटिस में भी आपने देखा कि उसमें भी एक जॉइंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कॉज है ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ये दोनों क्रिस्टल डिपोजिशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से साथ साथ जब मैं बार बार आपको दिखाऊंगी ना तो मैं भी आपको नहीं भी याद किया होगा तो याद कर लोगे। अच्छा, ठीक है, तो मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस है, उसके साथ आपको फीवर, चेस्ट, स्वेट ये सब तो होगा क्योंकि ज़ाहिर से बात इन्फेक्शन हुआ है। और मोस्ट कॉमन यहाँ पे भी नी है। अब आप लोग बोलोगे कि सूडो गाउट में भी था, नी था, यहाँ पे भी नी है। हाँ, नी सेम है जो जॉइंट है, लेकिन दूसरा लिंक भी तो है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और वो तो क्रिस्टल डिपोजिशन की वजह से हो रहा था ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। सारी चीज़ें जो भी लिंक करती हुई चीज़ें आ रही हैं, जो भी डिफरेंस पॉइंट आ रहे हैं ना, उसको फिर मैं बता रही हूँ कि उसमें ये था तो इसमें ये है।
ठीक है। और बाकी इसमें बाकी जॉइंट भी हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन आपने याद रख लेना है। अच्छा, एजेंट देख लो, स्टेफ ऑरियस की वजह से मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से भी हो सकता है। ग्रुप ग्राम नेगेटिव रोड लाइक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, इनकी वजह से भी हो सकता है। गोनोकोकल नेज़रिक गोनेरिया सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट में हो सकता है, ये उसकी मतलब उनमें इनकी वजह से होता है गोनेरिया। तो ये आपने याद रख लेना, लेकिन स्टेफ ऑरियस लाजमी याद रख लेना है, मोस्ट कॉमन ये है, ठीक है। अच्छा, बाकी डायग्नोसिस में हमें रेज ESR मिलेगा, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन्फेक्शस है ना, इन्फ्लेमेशन कर दी है, तो ये तो आपको रेज ही मिलेगा ना, जो कि बताएगा कि हाँ बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है ये। और जब आप इसकी आर्थोसेंटिस करवाओगे, जॉइंट फुल एस्पायरेशन करवाओगे, तो ये बेस्ट नेचर और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, इसमें आपको WBC राइस मिलेगा, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल आपको 90% राइस मिलेंगे, और साथ में ग्राम स्टेन पॉजिटिव आएगा, मतलब जो आप कल्चर कर रहे हो ना, वो ग्राम स्टेन आपको 50% केसेस में पॉजिटिव आएगा, और जो कल्चर होगा वो 90% में पॉजिटिव आएगा, और गोनोकोकल इन्फेक्शन 30% केसेस में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कल्चर, ग्राम स्टेन, गोनोकोकल इन्फेक्शन पॉजिटिव आएगा बस। और इसमें यही करना है कि आपने फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेनी है, और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक आपने जो है ना वो कंटिन्यू कर लेनी है। उसके बाद आपने फिर ऑरल पे शिफ्ट कर देना है। दो हफ्ते एटलीस्ट आपने इंट्रा करनी है, फिर 4 हफ्ते आपने ऑरल करनी है, मतलब टोटल 6 वीक्स आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है। एक्यूट में आपने ये याद रखना है, फ्लूक्लोक्सासिलिन को याद रख लो, ठीक है, बस पढ़ लो एक दफ़ा, क्या याद रखना। बाकी फर्स्ट जनरेशन सेफाजोलिन हो गया, IV वैनकोमाइसिन करवा लो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये दे दो अल्टरनेटिव के तौर पे। और बाकी सेपरेट ग्राम नेगेटिव वार्ड में आप क्या कर दे, वही जनरेशन अमाइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन, सूडोमोनास में आपने अमिक एसिड दे दिया, अमाइनोग्लाइकोसाइड, एंटीसोडल पेंसिल, पेपरसिलिन और ताजोबैक्टाम दे दिया। बस इसको एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो कि भाई एंटीबायोटिक देनी है, बदलो, और जो हाईलाइटेड है ना इसको लाजमी याद रख लो। और थर्ड जनरेशन सेफ्ट्रायोक्सिन, सेफोक्सीम, ये आपने दे देना है। बस पेशेंट पॉपुलेशन को आपने जो है ना वो करना है, एजुकेट करना है, सेक्शुअली एडल्ट जो यंग है पॉपुलेशन है उनको, ठीक है। तो बस इसमें आपने क्या याद रखना है, सेप्टिक आर्थराइटिस में कुछ याद नहीं है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, और रिस्क फैक्टर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, डैमेज जॉइंट, बैक्टीरियल सीडिंग हो सकती है, जब हेमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, मोनोआर्टिकुलर आर्थराइटिस होता है, मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। सूडोकाउट में भी नहीं था, लेकिन ये इन्फेक्शन है, वो क्रिस्टल डिपोजिशन की वजह से हुआ था, ये स्टेफ और ये मोस्ट कॉमन याद रख लो। बाकी ये सारा सब बड़ा होता है, जो मोस्ट ऑफ इट बेस्ट इनिशियली वार्थोसिंथेसिस है, क्योंकि उसमें हम ग्राम स्टेन पॉजिटिव मिल जाएगा, हम समझ ग्राम स्टेन पॉजिटिव जब मिलेगा, कल्चर पॉजिटिव मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है। इस तरह से गाउट के लिए भी हम कल्चर करवा रहे थे, लेकिन गाउट के साथ आपको अगर कल्चर पॉजिटिव मिल रहा है तो साथ में क्रिस्टल भी तो मिल रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह का केस होगा। अच्छा, बाकी यही मैं बताया था कि एंटीबायोटिक 6 में का केस है, और ये वो याद रख लेना, ये मैं बता दिया है। अच्छा, अब ये देख लो, ये चार्ट देख लो, एनालाइज ऑफ जॉइंट फ्लूइड ना। अब अपेरेंस है, WBC है, फिर न्यूट्रोफिल्स है, कल्चर और कंडीशन। अब नॉर्मल में क्या होता है, अपेरेंस क्लियर होती है जब एनालिसिस करते हैं ना फ्लूइड जॉइंट की, आर्थरोसेंटेसिस, जॉइंट एस्पायरेशन, तो उसमें क्लियर अगर मिलेगा और लेस देन 200 मिलेगा, न्यूट्रोफिल 25% से कम मिलेंगे, और कल्चर नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब सब क्लियर है। WBC भी नॉर्मल है, न्यूट्रोफिल भी नॉर्मल है, सब क्लियर है, अपेरेंस भी क्लियर है, तो नॉर्मल है ना। लेकिन अगर वो क्लियर से येलो मिल रहा है अपने, ठीक है, और 200 से लेस देन 2000 तक जा रहा है ना, मतलब 2000 से कम है, 2000 तक गया हुआ है, और 25% ही है लेस देन, WBC वही है, ये न्यूट्रोफिल वही है, WBC बढ़ गया है, ठीक है, और वो कल्चर नेगेटिव है, तो ये कौन सा है, कल्चर नेगेटिव है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन WC बढ़े हुए, ठीक है, WBC जो है आपके बड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और क्लियर से येलो हो गया है, तो ये एक नॉन इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई क्योंकि न्यूट्रोफिल नहीं बढ़े, लेकिन आपका येलो हो गया है जो अपेरेंस है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस और WBC बढ़ गए, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी में क्या होगा, क्लियर टू ओपेक चला जाएगा, क्लियर से ओपेक की तरफ गया है, और मोर देन 2000 हो जाएगा, और न्यूट्रोफिल मोर देन 50% या 50% होंगे, और कल्चर नेगेटिव ही है, लेकिन आपके न्यूट्रोफिल बढ़ गए, मेन चीज़, ठीक है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी है। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में भी आपने देखा था कि वो भी इन्फ्लेमेटरी है। क्रिस्टल डिपोजिशन, गाउट और वो पायरोफोस्फेट क्रिस्टल डिपोजिशन, वो भी तो वो है ना इन्फ्लेमेटरी है, तो सारे इन्फ्लेमेटरी वाले डाल देने। अच्छा, सेप्टिक में ओपेक आए होगा बिल्कुल, और मोर देन 2000 या 50,000 तक भी जा सकता है, 75% से न्यूट्रोफिल बढ़ भी सकते हैं, और कल्चर पॉजिटिव आएगा। कल्चर पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, ठीक है, तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना है।
अच्छा, अब ये क्या है, ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या है कि इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है बोन एंड मैरो की, ठीक है। इसमें आपने हेमोटोजेनस मोस्ट कॉमन रूट है इसका स्टेफ ऑरियस, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, वर्टिबल बॉडी की वर्टिबल बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया जिसे पॉट डिसीज़ कहते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। और क्या है, कॉन्टेजियस फोकस क्या है, ट्रोमेटिक हो सकता है, स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी की वजह से हो सकता है स्टेफ ऑरियस। बस स्टेफ ऑरियस और एपिडर्माइटिस याद रख लो, ठीक है। स्किन बैकडाउन और इसमें हेमोटोजेनस स्प्रेड ये याद रख लो। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो है ना आपने स्टेफ ऑरियस याद रखना है, इंट्रावेनस ड्रग में स्टेफ ऑरियस है, न्यूनेट्स में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को याद रख लेना है, सिकल एस से आ रहा है तो साल्मोनेला याद रख लो, फूड पंक्चर पाउंड में सूडोमोनास याद रख लो, ठीक है। पंक्चर पी से आते सूडोमोनास, डायबिटिक पॉलीमाइक्रोबियल एरोबिक और एनरोबिक। अच्छा, हिप रिप्लेसमेंट है, जब देखो जब भी कोई आप रिप्लेसमेंट करवाते हो ना कोई भी आर्टिफिशियल जॉइंट तो उसमें एपिडर्माइडस को हमेशा याद रखना, ये एक ट्रिक है, मतलब एक लिंक कह लो। नो ऑर्गेनिज्म 50% केसेस में, ठीक है। तो ये आपने इससे याद रख लेना है, बाकी याद रहेगा ना, स्टेफ ऑरियस को याद रखना, ठीक है। और स्टेफ ऑरियस तो उसमें भी मोस्ट कॉमन था सेप्टिक में। अच्छा, इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है, उसमें नी थी सेप्टिक में, इसमें मेटाफिजिस ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन की मेटाफिजिस है ना उसमें आपको मैरो मिलेगा ना ज़्यादा, तो इस तरह से याद रखो कि उसमें मैरो मिलेगा तो मोस्ट कॉमन साइट भी वही है, ठीक है। बोन नेक्रोसिस होती है, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलर इंसफिशिएंसी और सिक्वेस्ट्रम मिलेगा, डेड पीस ऑफ बोन, और क्या मिलेगी, इन्वोल्क्रम मिलेगा, न्यू बोन फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब पहले डेड पीस ऑफ बोन फिर उसके बाद न्यू बोन फॉर्मेशन, इन्वोल्क्रम मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने इसमें याद रख लेनी है। बाकी ये सार करवाओगे वो रेस मिलेगा, एक्सरे करवाओगे तो उसमें आपको लाइटिक लीजन मिलेंगे, ठीक है। सराउंडिंग स्क्लेरोसिस, एमआरआई करवाओगे, सिटी स्कैन, बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट है। बाकी सर्जिकल डिब्राइवमेंट कर दोगे, मतलब जो बोन ख़राब हो चुकी है, नेक्रोटिक इन्फेक्टिव बोन है, आपने उसको डिब्राइवमेंट कर लेनी है, और आईवी एंटीबायोटिक 4 से 6 हफ्ते आपने चलाना है कोर्स, ठीक है। तो ये आपकी ऑस्टियोमाइटिस है जिसमें कुछ भी याद नहीं रखना, बस यही आपको पता है कि आइटिस है तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है बोन और मैरो का। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मोस्ट कॉमन एजेंट स्टेफ ऑरियस है, मोस्ट कॉमन साइट मेटाफिजिस ऑफ लॉन्ग बोन है, और ये सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, डेड पीस है, इन्वोल्क्रम क्या होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन होती है। इसका इलाज यही है, मतलब ये एमआरआई, एक्सरे, सिटी, बायोप्सी मोस्ट ये कर लिया आपने, और ट्रीटमेंट यही है कि आपने नेक्रोटिक इन्फेक्टेड बोन की सर्जिकल डिब्राइवमेंट कर ली और आईवी एंटीबायोटिक चला लेनी है, ठीक है। तो ये आपका इन्फेक्शन आर्थराइटिस में सेप्टिक आर्थराइटिस को हमने देख लिया और ऑस्टियोमाइलिटिस को देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।